आखिर पानी के ऊपर बड़े बड़े ब्रिज कैसे तैयार किए जाते हैं और पानी के तेज बहाव के बीच इन पिलर्स को कैसे तैयार किया जाता है और पुल बनाने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल होता है। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल आए हैं तो आज हम आपको इन सब का जवाब दे देते हैं कि पानी की तेज धारा के बीच कैसे पुल का निर्माण किया जाता है। बस इस वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये कि जमीन पर पुल बनाने की तुलना में पानी पर ब्रिज तैयार करना काफी मुश्किल काम है। इसलिए बहते पानी पर बनने वाले ब्रिजेस कई तरीके के होते हैं, जिसमें से बिम्ब ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज आदि शामिल है। मगर एक और जरूरी बात है, वह यह कि इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन लोकेशन के आधार पर किया जाता है। यानी एक तरह का ब्रिज हर जगह तैयार करना मुश्किल काम है। यही वजह है कि जगह के हिसाब से ब्रिज तैयार किए जाते हैं, क्योंकि नदी हर जगह एक जैसी नहीं होती। कहीं पर रौद्र रूप में होती हैं तो कहीं पर बेहद शांत। दोस्तों, समुद्र के ऊपर बने ब्रिजेस में जो एक चीज कॉमन होती है वह है पिलर्स। और पिलर्स वाले पुल बनाने के लिए सबसे पहले जिस बात पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है वह होता है रिसर्च वर्क। दरअसल पुल कंस्ट्रक्शन से पहले पानी की गहराई, पानी के बहने की स्पीड, पानी की नीचे की मिट्टी और उसकी क्वालिटी के साथ साथ ब्रिज बनाने पर पड़ने वाला भार और पुल बनने के बाद गाड़ियों का भार वगैरह वगैरह पर गहरा रिसर्च किया जाता है। और इंजीनियर द्वारा की गई रिसर्च के बाद ही पुल बनाने के काम को शुरू किया जाता है। अब जिस तरह किसी भी मकान के लिए सबसे जरूरी पार्ट उसकी नींव होती है, ठीक उसी तरह यहाँ भी पुल के लिए नींव तैयार की जाती है। और पूरे प्रोजेक्ट के आधार पर नींव को लेकर पहले ही प्लान बना लिया जाता है। और पानी के बीच में रखी जाने वाली नींव को कॉफर डर्म कहते हैं। ये कॉफर डर्म एक तरीके से पानी के ड्रम जैसा होता है, जिन्हें क्रेन जैसी हैवी मशीन की मदद से पानी के एकदम बीच में रखा जाता है। और यह स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट से बने होते हैं। वैसे तो यहाँ नोट करने वाली बात है कि कॉफर डर्म शेप में गोल या स्क्वायर भी हो सकते हैं। और यह इंजीनियर द्वारा पुल बनाने या फिर नदी की मिट्टी और गहराई आदि की रिसर्च के बाद डिसाइड किए जाते हैं। इसे पानी के बीच में ठीक एक स्ट्रो की तरह रख दिया जाता है, जिससे पानी आसपास से बह जाता है लेकिन इसके अंदर नहीं जाता। हालांकि इंस्टॉल करते वक्त जो पानी इसमें भर जाता है उसे बाद में बाहर निकाल दिया जाता है और इस तरह कॉफर डर्म में नीचे की मिट्टी दिखाई देने लगती है। अब इसके बाद यहाँ पिलर बनाने का काम शुरू होता है। इसके अंदर जाकर इंजीनियर्स और मजदूर काम करते हैं और मजबूत पिलर्स तैयार किए जाते हैं। फिर जब पिलर्स तैयार हो जाते हैं उसके बाद ब्रिज बनाने का काम शुरू हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पानी गहरा होता है तब इस तरह से कॉफर डर्म के जरिए पुल नहीं बनाए जाते। जहां पानी ज्यादा गहरा होता है वहां पहले इंजीनियर्स द्वारा रिसर्च करके जमीन के नीचे कुछ पॉइंट्स बनाए जाते हैं जहां मिट्टी अच्छी होती है और जमीन पिलर बनाने लायक होती है। इसके बाद उस जगह पर बड़े बड़े गड्ढे तैयार किए जाते हैं और उनमें कई पाइप्स ऊपर से नीचे डाले जाते हैं। फिर वहां मौजूद नदी या फिर समुद्र के पानी को बाहर निकाला जाता है। फिर इस पाइप में बजरी, रेत, सीमेंट आदि का मिश्रण भरा जाता है ताकि यह सख्त हो जाए और हिले भी नहीं। फिर जरूरत के हिसाब से ऐसे ही कई दूसरे पाइप्स बनाए जाते हैं जो मिलकर एक पिलर बनाते हैं। वैसे किसी भी ब्रिज में सबसे अहम योगदान उसकी बीम यानी कि खंभों का होता है। इसीलिए बीम बनाने में काफी सावधानी बरती जाती है। वही पुल बनाते वक्त आधे से ज्यादा काम दूसरी साइड पर चल रहा होता है। दूसरी साइड मतलब जमीन पर। यहाँ पुल के ब्लॉक्स वगैरह तैयार हो रहे होते हैं, इससे काम आसान हो जाता है। अब जैसे जैसे पानी के भीतर खंभे तैयार हो जाते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर का हिस्सा भी तैयार कर लिया जाता है। वैसे यह सीमेंट और कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं जो पहले किसी और जगह पर बनाए जाते हैं। फिर किसी बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से पुल की साइड पर पहुंचा दिया जाता है। यहाँ बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स को पुल तक पहुंचाने के लिए कई बार बड़ी बड़ी बोट्स का भी सहारा लिया जाता है। ऐसा करने के बाद एक से दूसरे पिलर के बीच इन ब्लॉक को सेट करने का काम शुरू हो जाता है और इसी तरह सेट बाय सेट लंबा चौड़ा ब्रिज बनकर तैयार हो जाता है। अब यहाँ कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि पुल बनाने के लिए नदी पर रिसर्च करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कई बार छोटी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ जाती है। हालांकि पुल तैयार करने से पहले ही उसकी उम्र तय हो जाती है, जैसे 100 साल या फिर 150 साल, क्योंकि इसके बाद ब्रिज किसी काम का नहीं रहता। हालांकि ब्रिज तैयार हो जाने के बाद भी इसे इंजीनियर्स वक्त वक्त पर चेक करते रहते हैं। ब्रिज की मजबूती का पता लगाने के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे मैग्नेटोमीटर, पेरोमीटर,
इंफ्रारेड थर्मोग्राफी, जिसमें इंफ्रारेड थर्मोग्राफी सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से कंक्रीट के बीच आई दरार और गड्ढों का भी पता लगाया जा सकता है और इसकी मदद से ब्रिज के खंभों की जांच समय समय पर होती रहती है और अगर कहीं कोई गड़बड़ मिलती है तो उसे उसी वक्त दुरुस्त कर लिया जाता है।